तो जैसा कि आप जानते हैं हम बात करेंगे, ठीक है, डीएलएड का जो आपका अंग्रेजी का प्रश्न पत्र होता है उसकी, ठीक है। तो समय ना गवाते हुए हम क्लास को आपके स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आपसे पूछा जा सकता है कि अप्रोच मेथड और टेक्निक, ठीक है, इनके विषय में आपसे पूछा जा सकता है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो अप्रोच है वो क्या होती है और टेक्निक क्या होती है और मेथड क्या होता है, ठीक है। तो अप्रोच की अगर बात करें तो आपको ध्यान रखना है, अप्रोच को हिंदी में दृष्टिकोण कहते हैं, अर्थात एन अप्रोच इज हाउ वी व्यू थिंग, यानी ऐसा दृष्टिकोण जिसको हम देख सकें, जिससे हम चीज़ों को देख सकें। इट इज़ अ वे ऑफ लुकिंग एट, ठीक है, टीचिंग एंड लर्निंग। तो आपको क्या ध्यान रखना है, एन अप्रोच इज हाउ वी व्यू थिंग्स, इट इज़ अ वे ऑफ लुकिंग एट टीचिंग एंड लर्निंग, ठीक है। और इसी के साथ साथ हम बात करेंगे आपको ध्यान रखना है अप्रोच की, तो अंडरस्टैंडिंग एनी लैंग्वेज, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। और टीचिंग अप्रोच इज़ अ थियोरेटिकल व्यू ऑफ व्हाट लैंग्वेज इज एंड हाउ इट कैन बी लर्नड, ठीक है। इसी के साथ साथ दूसरा महत्वपूर्ण आपको पॉइंट ध्यान रखना है अप्रोच के बारे में। अप्रोच इज अ सेट ऑफ एजम्पशन, प्रिंसिपल्स और बिलीव्स अबाउट द नेचर ऑफ लैंग्वेज। फॉर एग्जाम्पल कंस्ट्रक्टिव अप्रोच और स्ट्रक्चरल अप्रोच, ठीक है। तो बात करते हैं हम आपके मेथड की। तो आपको अप्रोच में इतनी ध्यान रखना है, ये आप चाहे नोट कर लेना और बार बार रटेंगे तो आपको याद हो जाएगा। बात करते हैं मेथड जिसे हम प्लान कहते हैं, ठीक है। तो इसके विषय में आपको ध्यान रखना है। तो मेथड इज़ अ प्लान दैट वी फॉलो ड्यूरिंग आवर टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। इट इज़ अ स्टाइल ऑफ द प्रेजेंटेशन ऑफ कंटेंट इन क्लासरूम, प्रेजेंटेशन ऑफ मटेरियल बेस्ड ऑन अप्रोच, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। फॉर एग्ज़ाम्पल मेथड क्या होता है, मेथड आपको जानते हैं लर्निंग बाय डूइंग, ठीक है, मतलब करके चीज़ों को सीखना। और डायरेक्ट मेथड होता है, इसके साथ साथ मेथड बाइलिंगुअल मेथड होता है और रोल प्ले मेथड होता है, स्टोरी टेलिंग मेथड होता है। ये आपको ध्यान रखना है, मेथड के टाइप्स हैं। वहीं बात करेंगे हम टेक्निक्स की, तो टेक्निक्स में आपको क्या ध्यान रखना है, अगर टेक्निक्स की बात करें तो टेक्निक्स यानी प्रोसीजर क्या होता है। तो टीचिंग टेक्निक आर आवर आउन पर्सनल, ठीक है, स्ट्रेटजी दैट वी यूज़ इन द क्लासरूम। वहीं बात करेंगे हम इट इज़ अ टूल दैट इज़ यूज टू ऑब्टेन एन इमीडिएट रिजल्ट, ठीक है। तो टेक्निक के माध्यम से हम जानते हैं कि जल्दी से हमें रिजल्ट मिले। वहीं हम बात करेंगे आपके इट इज़ अ वाइड वैरायटी ऑफ एक्सरसाइजेज, एक्टिविटीज़ और, ठीक है, डिवाइसेस यूज्ड इन द लैंग्वेज क्लासरूम। फॉर एग्जाम्पल बात करें तो ड्रामा, डायलॉग्स और क्विज, ठीक है। आपको क्या ध्यान रखना है, यानी हम बात करेंगे आपका, ठीक है, एक सर्कल के माध्यम से, तो हम कह सकते हैं अप्रोच क्या है आपका, ठीक है। अप्रोच के अंदर आपको ध्यान रखना है, अप्रोच के अंदर आपको ध्यान रखना है आपका मेथड होता है और मेथड के अंदर आपका टेक्निक होती है, ठीक है। तो सबसे पहले अप्रोच होती है, अप्रोच के अंदर ही आपका मेथड और, ठीक है, आपको ध्यान रखना है टेक्निक्स होती हैं। तो ये आप इसके माध्यम से यह समझ सकते हैं टेक्निक्स कैरी आउट अ मेथड विच इज़ कंसिस्टेंट विद इन एन अप्रोच, ठीक है। मेथड और अप्रोच की अगर डिफरेंस की बात करें तो आपको ध्यान रखना है मेथड ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड होता है, डायरेक्ट मेथड होता है, बाइलिंगुअल मेथड होता है, और डॉक्टर बेट्स न्यू मेथड होता है, ऑडियो वीडियो मेथड होता है। अप्रोच की अगर बात करें तो स्ट्रक्चरल अप्रोच होती है और सिचुएशनल अप्रोच होती है। तो ये आपके एमसीक्यू में पूछे जाते हैं, तो आपको विशेष इन चीज़ों का ध्यान रखना है।